90 के दशक के आखिर में एक बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश अभिनेत्री ने हिंदी फिल्मों में कदम रखा। उनके लुक्स, उनकी अदाएं और उनकी मौजूदगी से ऐसा लगने लगा था कि वो इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलने वाली हैं। उन्होंने शाहरुख खान, आमिर और सलमान जैसे तीनों सुपरस्टार्स के साथ काम किया और कई बड़े सितारों के साथ जोड़ी बनाई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भले ही वो हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार की बेटी थी, लेकिन खुद को एक सफल अभिनेत्री के रूप में साबित नहीं कर पाई। लोग उन्हें एक टैलेंटेड हीरोइन से ज्यादा सिर्फ स्टार किड के रूप में ही याद रखने लगे। क्या आप जानते हैं कि ये मशहूर एक्ट्रेस सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि कई और हुनर में भी माहिर थी। वो न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा थी बल्कि एक लेखिका, न्यूज़पेपर कॉलमिस्ट, इंटीरियर डिजाइनर और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। उनके पिता ने एक बार कहा था कि 4 बॉयफ्रेंड रखना चाहिए, और जब लोगों ने ये बात सुना तो सब हैरान रह गए। कुछ दिनों पहले जब दीपिका पादुकोण ने अपने डेटिंग लाइफ को लेकर बयान दिया तो इस एक्ट्रेस ने खुलकर उनका सपोर्ट किया। सोचिए, एक मशहूर अभिनेत्री पर अपनी ही दोस्त के बॉयफ्रेंड को छीनने का आरोप लगे तो तब हो गई जब कहा गया कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को शादी के लिए ब्लैकमेल और धमकाने की भी कोशिश की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बड़े फैशन इवेंट में जब उनके पति ने रैंप वॉक किया तो उसके बाद उन्होंने पत्नी से ऐसा कुछ करवाया जो कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर इस पर खूब हंगामा मचा और बात इतनी बढ़ गई कि पति पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत तक दर्ज हो गई। जब कोई बड़े फिल्मी खानदान से आता है तो लगता है कि उसका करियर ऊंचाइयों तक जरूर जाएगा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता दोस्तों। क्या वजह थी कि इतनी बड़ी पहचान होने के बावजूद इनका करियर रफ्तार नहीं पकड़ पाया? क्यों बार बार इनकी एक्टिंग को आलोचकों ने कमजोर बताया और इन्हें फ्लॉप एक्ट्रेस का तमगा दे दिया? और आखिर क्या मजबूरी रही कि इन्होंने बार बार अपने करियर की दिशा बदलने का फैसला किया? आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं जो 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में फिल्मों में नजर आई। हम बात कर रहे हैं ट्विंकल खन्ना की। वो सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और बॉबी फेम डिम्पल कपाड़िया की बेटी भी हैं। हालांकि आज उन्हें ज्यादातर लोग बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार की पत्नी के रूप में जानते हैं, लेकिन ट्विंकल की अपनी भी एक दिलचस्प कहानी है जिसे जानना आपके लिए मजेदार होने वाला है। ट्विंकल खन्ना ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो वो भी बड़े सपनों के साथ आई थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनका एक्टिंग करियर वो उड़ान नहीं भर पाया जिसकी उन्होंने उम्मीद लगाई थी। आखिरकार उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया और अपने लिए नई राहें तलाशने लगी। कई चीजों में हाथ आजमाने के बाद उन्होंने खुद को इंटीरियर डिजाइनिंग और लेखन की दुनिया में स्थापित कर लिया। खासकर एक कॉलमिस्ट के तौर पर उन्होंने समाज की गहरी समस्याओं पर खुलकर लिखा, जहां उन्होंने अंधविश्वास और पितृसत्ता जैसी कुरीतियों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। धीरे धीरे ट्विंकल सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक तेज दिमाग और सशक्त आवाज के रूप में पहचाने जाने लगी। चलिए अब ट्विंकल खन्ना की शुरुआती जिंदगी की बात करते हैं। 29 दिसंबर 1974 को मुंबई में जन्मी ट्विंकल का ताल्लुक एक फिल्मी परिवार से था। उनके पिता राजेश खन्ना वो नाम थे जो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहलाए, जिनकी अदाकारी का जादू हर किसी के सिर चढ़कर बोला। वही उनकी माँ डिम्पल कपाड़िया भी किसी से कम नहीं थी। उनकी पहली फिल्म बॉबी सुपरहिट साबित हुई और वो रातों रात सुपरस्टार बन गई। ऐसे माहौल में पली बड़ी ट्विंकल की जिंदगी भी दिलचस्प रही। ट्विंकल की मौसी सिंपल कपाड़िया भी फिल्मों में काम करती थी। ट्विंकल का बचपन बड़ा ही दिलचस्प रहा क्योंकि उनके घर में पंजाबी और गुजराती दोनों संस्कृतियों का खूब मेल था। उनके पापा ने प्यार से उनका नाम टीना रखा था। ट्विंकल की एक छोटी बहन थी रिंकी खन्ना, जो बचपन से ही उनके साथ हर शरारत में शामिल रहती थी। मुंबई के न्यू एरा हाई स्कूल में पढ़ने वाली ट्विंकल खन्ना पढ़ाई में काफी होशियार थी। हर साल वो अपनी क्लास में टॉप करती थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब ट्विंकल सिर्फ 8 साल की थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनकी मां डिम्पल कपाड़िया ट्विंकल और उनकी बहन को लेकर अपने मायका चली गई। घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए डिम्पल ने दोबारा फिल्मों में काम शुरू किया ताकि बेटियों को अच्छे से पाल सके। इस दौरान ट्विंकल और उनकी बहन की देखभाल उनकी मौसी सिंपल कपाड़िया ने की। बचपन में ही ट्विंकल ने जिंदगी की उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इन हालातों ने उन्हें और मजबूत बना दिया। राजेश खन्ना की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया
जब उनका अपनी बेटियों से ज्यादा गहरा नाता नहीं रहा। तलाक के बाद वो अपनी दुनिया में खोए रहे, कभी टीना मुनीम के साथ तो कभी फिल्मों की चमक धमक में। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदली। उन्होंने धीरे धीरे अपने बेटियों के करीब आने की कोशिश की और रिश्तों की दरारें भरने लगी। ट्विंकल जब स्कूल खत्म कर चुकी थी तो उन्होंने मुंबई के नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। उनका सपना था चार्टेड अकाउंट बनने का, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। परीक्षा में पास नहीं हो पाई तो मन में एक नई चाहत जगी, फिल्मों में करियर बनाने का। जब उन्होंने अपनी मां डिम्पल कपाड़िया से इस बारे में बात की तो डिम्पल ने भी उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दे दी और फिर शुरू हुआ ट्विंकल खन्ना का फिल्मी सफर। उस वक्त धर्मेंद्र अपने छोटे बेटे बॉबी देओल को लॉन्च करने के लिए एक फिल्म बना रहे थे। जब डिम्पल कपाड़िया को इस फिल्म के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी ट्विंकल खन्ना के लिए भी इसमें मौका दिलाने की सिफारिश की। धर्मेंद्र को ये बात पसंद आई और उन्होंने हामी भर दी। फिर आया वो खास साल 1995 जब फिल्म बरसात रिलीज हुई और इसी के साथ बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना ने बॉलीवुड में अपना कदम रखा। ट्विंकल खन्ना की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही, लेकिन उनके लिए सफलता कुछ अधूरी सी रह गई। लोगों को लगा कि फिल्म में बॉबी देओल ने पूरी बाजी मार ली और ट्विंकल की परफॉर्मेंस ज्यादा असर नहीं छोड़ पाई। लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड मिला। ये अवार्ड उनके करियर के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया, मानो उन्हें एक और मौका मिला अपनी पहचान बनाने का। अगले ही साल यानी 1996 में ट्विंकल खन्ना ने 2 बड़ी फिल्मों में काम किया, जान और दिल तेरा दीवाना। खासकर जान में जहां वो अजय देवगन के साथ नजर आई, ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई। उसके गाने तो जैसे हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। हालांकि फिल्म दिल तेरा दीवाना, जिसमें वो सैफ अली खान के साथ नजर आई, बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। साल 1997 में उन्होंने उफ ये मोहब्बत और इतिहास जैसी फिल्मों में काम किया, मगर किस्मत ने अब भी उनका साथ नहीं दिया और ये फिल्म भी ज्यादा नहीं चली। फिर आया साल 1998 जब ट्विंकल को सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। फिल्म थी जब प्यार किसी से होता है और इस बार किस्मत कुछ मेहरबान हुई। फिल्म ने ठीक ठाक कमाई की और ट्विंकल को दर्शकों का थोड़ा सा प्यार जरूर मिला। जब ट्विंकल खन्ना की फिल्म जब प्यार किसी से होता है आई तो उसमें जतिन ललित का म्यूजिक सुपरहिट हो गया। गाने हर जगह गूंज रहे थे और ऐसा लगने लगा कि ट्विंकल का करियर अब उड़ान भरने वाला है। लेकिन जितनी उम्मीद थी वैसा जादू उनके एक्टिंग में नहीं दिखा और वो अपनी पहचान एक दमदार अदाकारा के रूप में नहीं बना पाई। साल था 1999। ट्विंकल ने अक्षय कुमार के साथ 2 फिल्मों में काम किया, इंटरनेशनल खिलाड़ी और जुल्मी। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। इसी साल उन्होंने एक नई कोशिश की और तेलुगु फिल्म सीनू में नजर आई, लेकिन वहां भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। पहचान बनाने का सपना अब भी अधूरा था। साल 1999 में जब ट्विंकल खन्ना ने शाहरुख खान के साथ फिल्म बादशाह में काम किया तो फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन लोगों की नजरों में सारा क्रेडिट शाहरुख खान को ही मिला। हाँ, इस फिल्म के कामयाबी से ट्विंकल के करियर को थोड़ी रफ्तार जरूर मिली और उसी साल उन्होंने सैफ अली खान के साथ एक और फिल्म ये मुंबई है मेरी जान की, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाई। फिर आया साल 2000 जब ट्विंकल ने आमिर खान के साथ मेला में काम किया, लेकिन ये फिल्म उनके करियर के लिए एक तगड़ा झटका साबित हुई। फिल्म मेला में ट्विंकल खन्ना की एक्टिंग को लेकर लोगों ने खूब ट्रोल किया। क्रिटिक्स ने उनकी परफॉर्मेंस को बेहद खराब बताया और यहाँ तक कि इसे डिजास्टर कह दिया। दर्शकों को भी उनकी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। कई लोगों ने इसे कमजोर और निराशाजनक बताया। नतीजा ये हुआ कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। साल 2000 में ट्विंकल की एक और फिल्म चल मेरे भाई आई, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली। वो अपनी एक्टिंग को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन दर्शकों और क्रिटिक्स को उनका काम ज्यादा पसंद नहीं आया। फिर भी उन्हें कुछ और फिल्मों के ऑफर जरूर मिले। गोविंदा के साथ उनकी फिल्म जोरू का गुलाम रिलीज हुई, जो एक कॉमेडी ड्रामा थी। हालांकि इस फिल्म में ज्यादातर लोगों का ध्यान सिर्फ गोविंदा की परफॉर्मेंस पर रहा और ट्विंकल का काम ज्यादा चर्चाओं में नहीं आया। 2001 में ट्विंकल खन्ना ने जोड़ी नंबर 1 में काम किया, लेकिन ये फिल्म ज्यादा चली नहीं। उसी साल उन्होंने फरदीन खान के साथ लव के लिए कुछ भी करेगा में भी अभिनय किया। ये उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद उन्होंने फिल्म को अलविदा कह दिया और अक्षय कुमार से शादी करने का फैसला कर लिया। 17 जनवरी 2001 को ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी, लेकिन इस शादी से पहले एक दिलचस्प किस्सा भी जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब ट्विंकल ने अपनी मां डिम्पल कपाड़िया को अक्षय से शादी करने की बात बताई तो उन्होंने एक अनोखी शर्त रखी। डिम्पल चाहती थी कि ट्विंकल और अक्षय पहले 1 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। अगर सब कुछ ठीक रहा और रिश्ता मजबूत बना रहा
तभी वो शादी के लिए हाँ करेंगी। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि उस वक्त अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी के बीच अफेयर था और अक्षय ने शिल्पा से शादी करने का भी वादा किया था। लेकिन इसी दौरान जब अक्षय और ट्विंकल खन्ना फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी की शूटिंग कर रहे थे तो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दिलचस्प बात यह है कि ट्विंकल ने ये फिल्म अपनी दोस्त शिल्पा शेट्टी से मांगी थी और दोस्ती की वजह से शिल्पा ने उन्हें ये प्रोजेक्ट दे भी दिया। लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान ट्विंकल और अक्षय का रिश्ता गहरा हो गया और कहा जाता है कि ट्विंकल ने शिल्पा से उनका बॉयफ्रेंड ही छीन लिया। जब ट्विंकल ने अक्षय से शादी की तो अक्षय बार बार टॉपिक बदलने लगे। ट्विंकल को लगा कि वो शादी से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी मां डिंपल कपाड़िया को सब कुछ बता दिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक डिंपल कपाड़िया ने अक्षय को साफ साफ धमकी दी कि अगर उन्होंने ट्विंकल से शादी नहीं की तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई राज खोल देंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डिंपल के पास कुछ फोटोज और कॉल रिकॉर्ड्स थे जो अक्षय और ट्विंकल के रिश्तों को साबित कर सकते थे। ऐसे में अक्षय ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद भी उनके रिश्ते को लेकर कई बार विवाद हुआ और तलाक की अफवाहें भी उड़ी, लेकिन हर बार दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूती से संभाल लिया। यही नहीं, डिंपल को अक्षय के सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर भी शक था। उन्हें ये शक इसीलिए था क्योंकि उनके एक जर्नलिस्ट फ्रेंड ने कहा था कि अक्षय गे है। इसके बाद उन्होंने अक्षय के बारे में पड़ताल करवाई। साथ ही डिंपल ने ये जानने के लिए कि शादी के बाद अक्षय बच्चा पैदा कर पाने के लिए काबिल है या नहीं तो उनका जेनेटिक चेक भी करवाया था। शादी के बाद ट्विंकल ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और अपने नए करियर की शुरुआत इंटीरियर डिजाइनिंग में की। साल 2002 में उन्होंने अपनी दोस्त के साथ मिलकर द वाइट विंडो नाम से एक इंटीरियर डिजाइनिंग स्टोर खोला जहां खूबसूरत और स्टाइलिश डिजाइन मिलते हैं। बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के लिए उन्होंने शानदार घर डिजाइन किए हैं जिनमें रानी मुखर्जी, करीना कपूर और रीमा सेन जैसे नाम शामिल हैं। एक बार उन्होंने गोल्डन टॉयलेट भी डिजाइन किया था जो उस समय काफी सुर्खियों में रहा। उसके अलावा ट्विंकल ने अपने पति अक्षय कुमार के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस ग्रेजिंग गोट पिक्चर्स शुरू किया जिसके तहत खिलाड़ी 786, पैडमैन और हॉलीडे जैसी शानदार फिल्में बनी। ट्विंकल खन्ना ने अपने करियर को एक नया मोड़ दिया और लेखन की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने मिसेस फनी बोन्स और द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद जैसी किताबें लिखी। इसके अलावा वो डीएनए और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबारों में भी कॉलम लिखती रहीं। इन कॉलम्स में उन्होंने अंधविश्वास, पितृसत्ता और समाज से जुड़े अहम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। 2024 में ट्विंकल ने लंदन यूनिवर्सिटी के गोल्डस्मिथ से फिक्शन राइटिंग में मास्टर्स किया। लॉकडाउन के समय उन्होंने दोबारा पढ़ाई करने का सोचा और अब इस सफर को पूरे जोश के साथ आगे बढ़ा रही हैं। ट्विंकल के पास लग्जरी कारों का जबरदस्त कलेक्शन है। उनके गैराज में रोल्स रॉयस फैंटम, मर्सिडीज GLS, पोर्शे कॉइन, मर्सिडीज V क्लास, रेंज रोवर वोज और मर्सिडीज GL 350 जैसी महंगी और स्टाइलिश गाड़ियां खड़ी हैं। शादी को 24 साल हो चुके हैं लेकिन वो आज भी अक्षय कुमार के साथ अपनी खुशहाल और शानदार जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा आरव और बेटी नित्रा। ट्विंकल सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपने खास पलों को फैंस के साथ शेयर करना पसंद करती हैं। हालांकि ट्विंकल खन्ना को हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार की बेटी होने का फायदा जरूर मिला लेकिन उन्होंने फिल्मों में करियर नहीं बनाया। इसके बजाय उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग, लेखन और प्रोडक्शन के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई और अपने टैलेंट को साबित किया। तो ये थी ट्विंकल खन्ना की कहानी, एक स्टार किड जिनका फिल्मी करियर तो खास नहीं चला लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान जरूर बना ली है। एक्टिंग के मामले में उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी मगर उन्होंने खुद को सिर्फ एक एक्टर की पत्नी या स्टार किड तक सीमित नहीं रखा। आज ट्विंकल खन्ना एक मशहूर लेखिका, सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन और एक दमदार शख्सियत है जिन्होंने अपनी असफलताओं को पीछे छोड़कर एक नई राह बनाई और अपनी काबिलियत साबित की।